मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी गई है। नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया गया है। दरखास्त में उठाए गए सवालात गौर तलब हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मुखालिफ फरीकैन का मौक़िफ़ सुनना लाजिम है। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस की सजा मशरूत मुअत्तल की गई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर शर्त सजा मेरिट पर मुअत्तल कर रखी है। अमजद परवेज भट्ट एडवोकेट ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का चीफ जस्टिस के साथ हिस्सा भी बने हैं। आपको बता रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ केस के हवाले से पासपोर्ट वापसी के केस में दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया गया है। दरखास्त में उठाए गए सवालात गौर तलब हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुखालिफ फरीकैन का मौक़िफ़ सुनना लाजिम है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस की सजा मशरूत मुअत्तल की गई। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर शर्त सजा मेरिट पर मुअत्तल कर रखी है। वकील की जानिब से यह जवाब दिया गया। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी के मुतालिक मुतफरक दरखास्त पर समाअत की है और अदालत में वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद, नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी, जबकि दरखास्त गुजार मरियम नवाज की जानिब से अमजद परवेज पेश हुए। अमजद परवेज एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज जो है उनको चौधरी शुगर मिल में इनको सजा हुई थी और जिसमें ये गिरफ्तार भी हुई और इसके बाद इनकी लाहौर हाई कोर्ट से मैट पर इनकी जमानत मंजूर हुई और मैट पर जमानत मंजूर होने के बाद 7 करोड़ रुपए जो कि जिसका इल्ज़ाम था 7 करोड़ रुपए का, वो भी बतौर श्योरिटी हाई कोर्ट में रखवाया गया है और इसके अलावा पासपोर्ट भी लिया गया है। तो अदालत से ये सजा उन्होंने की कि अदालत उनका पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक रेफरेंस जो वो दायर नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने उनसे इस्तफसार किया कि ये बताएं कि इनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी जो जमानत मंजूर हुई थी क्या वो मशरूत तौर पे हुई, जिस पर एडवोकेट अमजद परवेज का कहना था कि मशरूत तौर पे नहीं हुई बल्कि मेरिट पे हुई थी और मजीद उनका ये कहना है कि वो उनका इस्तकाक है कि उनको मैट पे उनके दलाइल सुन के उनको पासपोर्ट वापस किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सेशन अदालत में पंजाब असम्बली हंगामा राय केस की समाअत हुई। लीगी रहनुमा ताउला तारड़, राना मसूद, सैफुल मलूक खोखर समेत 11 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तोसी कर दी गई है। रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब में जल्द ही हमारी हुकूमत आने वाली है। एडिशनल सेशन जज ने कला गुजर सिंह पुलिस से तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड 19 सितंबर को मांग लिया है। आपको बता रहे हैं कि सेशन अदालत में पंजाब असम्बली हंगामा राय केस के बारे में समाअत हुई, जिस पर राना मसूद ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। झूठ की बुनियाद पर कायम किए गए मुकदमात हम माजी में भी इनका सामना करते रहे, हम आज भी करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, जो कायद मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है, वो पंजाब की आवाम की खिदमत। आज सैलाब ज़दगान को भूलकर पैसा सिर्फ परवेज इलाही अपने देहातों, अपने जहां पे रहता है वहां पे लगा रहा है। पूरे पंजाब को लावारिस कर दिया गया है। सैलाब में डूबे पंजाबियों को लावारिस कर दिया गया है। ये वो पंजाब होता था जो दूसरे सूबों का दुख बांटता था। जब शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के आबाई जिला मंडी बहाउद्दीन में पुलिस कांस्टेबल की 500 नई आसामियां मंजूर करने के लिए समरी इरसाल कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का मंडी बहाउद्दीन में पुलिस कांस्टेबल की 500 नई आसामियां तख्लीक करने का ये फैसला है। इस पर बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की तरफ से महकमा खजाना पंजाब को समरी इरसाल की गई कि मंडी बहाउद्दीन में 500 नई पुलिस कांस्टेबल की असामियां मंजूर की जाएं। अब उनकी क्रिएशन के लिए ये समरी इरसाल की गई थी और इसके लिए क्योंकि 30 करोड़ रुपए का बजट वो भी दरकार है और हुकूमत पंजाब ने नई असामियों पर पाबंदी वो भी आयद कर रखी है। तो अब इसके लिए फाइनेंस का जो कैबिनेट कमेटी है
اس کی طرف سے سفارشات تو کی گئیں کہ فوری طور پر اس کو منظور کر لیا جائے، لیکن اس کی مین کابینہ سے اپروول جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ کہ یہ منڈی بہاؤدین وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کا آبائی ضلع ہے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ کی درخواست پر ہی آئی جی پنجاب نے یہ سمری محکمہ خزانہ پنجاب کو بھیجی کہ ان کے منڈی بہاؤدین میں 500 نئی اسامیاں جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل کی منظور کی جائیں، اور اس کی وجہ سے اس میں مینشن بھی یہی کیا گیا کہ آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو منڈی بہاؤدین میں پولیس کانسٹیبل کی اسامیاں بہت کم ہیں، تو لہذا حکومت پنجاب اس کو منظور کرے۔ تو ذرائع نے بتایا کہ کیبنٹ کمیٹی فنانس نے باقاعدہ اس پر اپروول سفارشات کر دی ہیں، لیکن پروویشنل جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی منظوری اس پر لازم ہے۔ جب تک وہ منظوری نہیں دے گی تب تک یہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ تو سالانہ 30 کروڑ روپے کے اخراجات کا بھی تخمینہ لگایا گیا جو عمل درآمد ہوگا۔ علی رام کا اب آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی پرواز جاری ہے۔ ڈالر 2 روپے 8 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر 231 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 234 روپے پر جا پہنچا ہے۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلات ان سے حاصل کر لیتے ہیں۔ جی سعید احمد بتائیے گا، پہلے تو آئی ایم ایف پروگرام کی بات چل رہی تھی، اب تو وہ بھی منظور ہو گیا ہے، پھر بھی ڈالر کی جو اڑان ہے وہ تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ جی بالکل، آئی ایم ایف کی جانب سے جو قرضات کی منظوری دی تھی وہ فی پاکستان اسٹیٹ بینک کو ہے وہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے وہ جاری ہے۔ آج بھی کاروباری ہفتے کا تیسرا روز ہے اور جو ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر ہے وہ 2 روپے 8 پیسے ہے وہ مہنگا ہو گنے کے بعد اس وقت جو ہے وہ 234 روپے پر ٹریڈ ہے وہ کیا جا رہا ہے، جبکہ معاشی ماہرین کے مطابق 8 کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 15 روپے 2 پیسے ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ اس دوران مجموعی طور پر پاکستان میں جو طیب قومی قرض کا بوجھ ہے وہ 1500 ارب کا اضافہ ہے اس میں ہو چکا ہے، اور معاشی ماہرین کے مطابق درآمدی اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپے پر دباؤ ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور 28 جولائی کو وہ انٹر بینک میں ڈالر ہے وہ تقریباً 240 روپے کی بلند ترین سطح پر ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ پھر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ آج 2 روپے 8 پیسے اضافے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 231 روپے 92 پیسے کی سطح سے بڑھ کر 234 روپے پر ٹریڈ ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ اس وقت 242 روپے کی سطح پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سعید احمد سعید، ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مال مفت دل بے رحم، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ملکیت سپر شاہ عالم مارکیٹ کے 437 جبکہ انارکلی کے 26 دکاندار 16 کروڑ کے ڈیفالٹر ہونے کا انکشاف ہوا، تو ساتھ ہی ساتھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کمرشل شاپس اور پراپرٹی سے آمدن کا ہدف 15 کروڑ 70 لاکھ سے بڑھا کر 50 کروڑ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ریکوریاں کرنے میں ناکام ہے، انہوں نے ہدف ہی تبدیل کر دیا۔ بات کر لیتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ جی راؤ دلشاد، کیا معاملہ ہے، یہ اپڈیٹ کیجیے اس بارے میں۔ بالکل جی، لاہور شہر کے تقریباً ہر روڈ پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ملکیت کمرشل شاپس جو ہیں وہ ہیں، لیکن ان کمرشل شاپس کی صورتحال یہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم، کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو شاہ عالم مارکیٹ میں سپر شاہ عالم مارکیٹ ہے وہاں پر 437 دکانیں، جبکہ انارکلی کی 26 دکانیں جو ہیں وہ 16 کروڑ کی نادیندہ ہیں۔ تمام تر اس صورتحال سے بچنے کے لیے کمشنر لاہور نے احکامات جاری کیے ہیں کہ اب تمام تر جو پراپرٹی ہوگی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی، ان کے کرایوں کو ریوائز کیا جائے گا اور مارکیٹ ریٹس کے قریب ترین جو کرایہ ہیں وہ وصول کیے جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، فی الحال میٹروپولیٹن کارپوریشن 1600 سے زائد دکانوں سے تقریباً 15 کروڑ 70 لاکھ روپے وصول کر رہی ہے، جبکہ اس ہدف کو 50 کروڑ تک لے جانے کا جو ٹاسک ہے وہ کمشنر لاہور نے اسٹیٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ MCL کو دیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ 7 روز میں اس حوالے سے رپورٹ تیار کرنے کا جو احکامات ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ حیران کن طور پر جو ہمارے پاس فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ سپر شاہ عالم مارکیٹ میں سرکاری جو دکان ہے اس کا کرایہ 1200 سے 2200 روپے تک ہے، جبکہ وہاں پر مارکیٹ کا کرایہ جو ہے وہ کم از کم 50,000 روپے فی دکان ہے۔ تو اسی طرح سے دیگر مقامات پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، کہیں 1000 کرایہ تو کہیں 1200 سے 5000 روپے تک، لیکن وہاں مارکیٹ کا جو کم از کم کرایہ وہ 1 لاکھ روپے فی دکان ہے۔ تو لاہور شہر کی
सर्कुलर रोड, लोहारी गेट, मोरी गेट, नवासिफ मार्केट, सुपर शालम मार्केट, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट, इसी तरह से यूईटी, जीटी रोड और टाउनशिप्स में दीगर ऐसी मकामात पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मलकियत दुकानें हैं जहां से किराया जो है वो ना होने के बराबर वसूल किया जा रहा है। जी हमें अपडेट करने की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर एफपीआर की जानिब से ताजिर एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। एडवाइजरी कमेटी में शहर के 12 मारूफ ताजिर रहनुमा शामिल कर दिए गए हैं। एडवाइजरी कमेटी में साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और दीगर लोग भी शामिल हैं। सईद अहमद सईद से बात कर लेते हैं, इस बारे में तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी सईद, बताइएगा किन अमूर पर काम करेगी और कौन कौन से नाम शामिल हैं इस कमेटी में? जी बिल्कुल, शहर के छोटे ताजरों को टैक्स नेटवर्क में शामिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर एफपीआर की तरफ से ताज़ा एडवाइजरी कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है, जिसमें शहर भर के 12 मारूफ ताजिर बरादरी के नाम है वो शामिल किए गए हैं। उनमें साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सैयद अफजल अली शाह, चेयरमैन अंजुमन ताजरान सैयद महमूद बट, सदर पीटीआई ट्रेडर विंग मलिक उस्मान, चीफ एडवाइजर नासरी बाजार अशरफ भट्टी, सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान नासर अंसारी समेत सदर कौमी ताज इत्तेहाद मलिक खालिद महमूद और सदर ब्रंस रोड आगा जुल्फ़िकार हैं वो शामिल हैं। जबकि सदर आबद मार्केट मियां तारक फिरोज, सदर अंजुमन ताजरान नईमी ग्रुप शाहिद अजीज चौधरी समेत सदर फिरोजपुर रोड बोर्ड महबूब सिद्दीकी और ताजर रहनुमा एजाज चौधरी हैं वो शामिल किए गए हैं। और जराये के मुताबिक एडवाइजरी कमेटी की तश्कील का मकसद जो है वो छोटे ताजरों को टैक्स नेटवर्क में शामिल करना है, जबकि एफबीआर हकाम का कमेटी में शामिल ताजर रहनुमाओं के साथ मिलकर जो टैक्स नेटवर्क में इजाफे का मनसूबा है वो बनाया गया है। और इस वजह से जो ताजर रहनुमा का ये कहना है कि एडवाइजरी कमेटी शहर के छोटे ताजरों को जो है वो टैक्स नेटवर्क में शामिल कर। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मियां नुमान को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस को लगाने का फैसला कर लिया गया है। हाफिज मियां नुमान की चंद रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। इस बारे में तफसीलात उमर असलम से हासिल कर लेते हैं। जी उमर असलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मियां नुमान को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस को लगाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चंद रोज कबल जो इस्लामाबाद में हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस को लगाने के फैसले के हवाले से आगाह किया, ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और आइंदा चंद रोज में हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। थाना कल्चर में तब्दीली, सिर्फ दावों की हद तक पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए हैं। रवां साल आईजी पंजाब की शिकायत के सेल में करप्शन हुई है। तफसीलात क्या है जान लेते हैं अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के आला अफसरान की जानब से थाना कल्चर में तब्दीली के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस के हकायक देखे जाएँ, दादोशुमार देखे जाएँ तो वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आईजी पंजाब के अपने शिकायत सेल में शिकायत का अंबार लग गया है और पहले 8 माह के दौरान 95,000 शिकायत जो हैं उसमें रिश्वतखोरी, करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और इसके साथ साथ FIR का अदम इंदराज है, इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। अगर बात की जाए रीजन्स के हवाले से तो सबसे ज़्यादा लाहौर पुलिस हमेशा की तरह नेगेटिविटी में पहले नंबर पर है और 18,000 शिकायत पहले 8 माह के दौरान लाहौर पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई हैं। दूसरे नंबर पर गुजरावाला के खिलाफ 12,900, जबकि फैसलाबाद के खिलाफ 12,700 शिकायत मौसूल हुई हैं। सबसे ज़्यादा FIR के अदम इंदराज पर 51,000 शिकायत IG ऑफिस के शिकायत साल में मौसूल हुई। करप्शन, रिश्वतखोरी की 21,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व मुलाजमीन के। जी बहुत शुक्रिया आपका। FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने तुर्की से डिपोर्ट होकर आने वाले 12 अफराद को जुर्माने की सज़ा दे दी है। तफसीलात मज़ीद जान लेते हैं इस बारे में जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइए। आज बिल्कुल, स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में तुर्की से डिपोर्ट होकर आने वाले 12 मुल्ज़मान को अदालत ने 25-25 हज़ार जुर्माना की सज़ा सुना दी है और मुल्ज़मान अगर उन्होंने जुर्माना अदा ना किया तो उनको 25 दिन कैद काटनी होगी। वकील जो है जो इस तरह के केसेस को करते हैं उनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये बताएं, ये लोग कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है? जी, ये लोग ईरान के बॉर्डर से जाते हैं, तुर्की बॉर्डर में पहुँचते हैं और उसके बाद ये यूनान जाते हैं। यूनान से आगे ये यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, लाइक इटली है,
यूरोप है, मतलब फ्रांस है, दूसरे मुल्कों में जाते हैं। जो यूरोपियन करेंसी है हमारे गरीब लोग होते हैं इनको बड़ा अट्रैक्ट करती है। बताएं कि ये जो किस कानून के तहत इन पे ये पर्चा होता है? ये एक स्पेशल इनेक्टमेंट है, 17 बाई उसकी सेक्शन है, उसके तहत इनको 25-25 हज़ार अदालत फ़ाइन करती है। 25 हज़ार फ़ाइन भी एक किस्म की सज़ा है। अगर वो नहीं जमा करवाते तो इसके लिए इनको 25 दिन मज़ीद जेल में रहना पड़ता है, वो इनकी सज़ा होती है। अच्छा, मतलब ये ह्यूमन स्मगलिंग के दर्जे में? ह्यूमन स्मगलिंग AHTC सर्कल है FIA का, वो इनकी FIR लॉन्च करता है और उसके बाद ये केस अदालत में आता है। जी, आपने सुना जो मुल्ज़मान जो है तुर्की और दीगर ममालिक में गैर कानूनी तौर पर बगैर जमालुद्दीन जमाली।